अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस C++ सीरीज़। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। वो भी बाइनरी ऑपरेटर्स थे और इसके जो हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर और आज की हमारी वीडियो के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, यानी दो वैल्यूज़ पर काम करते हैं या दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ पर काम करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है हमारे पास दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। कंपैरिजन का मतलब यही होता है कि एक जजमेंट करना, उनको कंपेयर करना। तो प्रोग्रामिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम डिसीजन मेकिंग में यूज़ करेंगे। हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर कि हम एक हमारे प्रोग्राम का फ्लो जो है वो किस तरह से चलेगा। तो जब हमारे पास डिसीजंस की बारी आती है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उस सूरत में हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो काम करते हैं। तो इनकी जो रिटर्न वैल्यू होती है वो 1 या 0 होती है क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स की सूरत में रिटर्न करते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम दो चीज़ों के दरमियान उनको कंपैरिजन करेंगे तो या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, यानी इनका कंपैरिजन या तो कामयाब हो जाएगा या नहीं होगा। तो इस सूरत में इसी तरह से ट्रू या फॉल्स की सूरत में ये हमें रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उससे पहले हम बूलियन जो हमारे पास एक डेटा टाइप थी उसकी बात कर चुके थे कि बूलियन डेटा टाइप जो है वो ट्रू और फॉल्स की सूरत में हमारे पास जो है वो काम करती है। इसी तरह से जो इसका मतलब ये हुआ कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स की जो रिटर्न वैल्यू है वो बूलियन की सूरत में हमारे पास मौजूद होती है। और जब हम नेक्स्ट जो आगे इसको हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, जब उसकी बात करेंगे तो फिर इसकी जो है आपको यूजेज जो है वो समझ में आएगी। फिलहाल हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसको हम जो एक सिंपल प्रोग्राम के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मकसद है इसके ऊपर काम करने का, वो हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर आपको जो है वो सामने आपके आएगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, इसी को हम कैरी ऑन करेंगे और जो हमारे पास जितने ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के तौर पर जितने भी ऑपरेटर्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। और कुछ प्रोग्राम यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको ये चार ऑपरेटर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको करके दिखाऊंगा और उसके बाद जो दो ऑपरेटर्स जो रह जाएंगे उनको और इन चारों ऑपरेटर्स को मिलाकर आपको एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दूंगा। आप वो करेंगे और कमेंट्स में उसको पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले होता है एक इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये एक आपको फर्क जो है वो वाज़े तौर पर आपको दिखा होगा कि जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते थे तो एक इक्वल यूज़ करते थे, लेकिन जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर इक्वल टू को यूज़ करेंगे तो हम 2 मरतबा इक्वल टू का साइन जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम दो वैल्यूज़ के दरमियान इक्वल टू को 2 मरतबा लिखेंगे। और जब नॉट इक्वल टू की बात करेंगे तो यहाँ पर नॉट इक्वल, उसके बाद इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इसी तरह से हमारे पास यूज होंगे। तो अभी एक प्रोग्राम लिखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। तो हमारे पास क्योंकि ये छठी वीडियो है तो हम index.cpp हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड लगाएंगे और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करूँगा जो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है, यहीं से कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये इसमें कुछ कॉपी की वजह से कुछ प्रॉब्लम मुझे जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि इसे स्लाइड से कॉपी किया है, इस वजह से शायद ये कुछ इस तरह से आ रहा था। अब ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसने यहाँ पर क्या परफॉर्म किया। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया गया x की वैल्यू, जिसको हमारे पास 5 रख दिया गया और y की वैल्यू जो है वो 3 है। जब हम किसी ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, किसी भी कंपैरिजन ऑपरेटर को, यहाँ पर इसने ग्रेटर देन ऑपरेटर को यूज़ किया। तो जब हम x और y के दरमियान में कोई एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं तो उसका आंसर जो है वो ट्रू या फॉल्स की सूरत में आता है। और ट्रू के लिए जब उसे प्रिंट करेंगे तो 1 आएगा, फॉल्स की सूरत में 0 जो है हमारे पास प्रिंट होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 5 और y की वैल्यू 3, और ये कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं तो x को ग्रेटर देन y कह रहे हैं, यानी कि x की जो वैल्यू है वो y से बड़ी है। तो अब जब हम देखें तो y, ये तो हकीकत में जो वैल्यू है ये 5 जो है वो 3 से बड़ी है, यानी ये हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। ये जो हमने कंपैरिजन किया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस सूरत में हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू यानी 1 आना चाहिए। जब हम इस कंडीशन के बाद इसको प्रिंट करेंगे, कंडीशन लगाने के बाद हमारे जिस कंपैरिजन को हम प्रिंट करेंगे तो आंसर जो है वो 1 में आना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर 1 में आंसर जो है वो आ चुका है। अब इसी तरह से इसी को हम देखते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे लगा के देखते हैं। चूंकि हमारे पास जो 4 की मैंने बात की थी तो मैं 4 ही लगाऊंगा ताकि बाकी जो है उसको आप खुद से परफॉर्म करें। सबसे पहले देखते हैं जी इक्वल टू ऑपरेटर, उसके बाद
मैं इस एग्जांपल को सॉल्व कर रहा हूँ। लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई, अगर इस कंडीशन की बात करें यानी कि हमने x और y की वैल्यू को कंपेयर किया है कि ये बराबर है, तो चूंकि ये बराबर तो है नहीं, 5 और 3 तो हरगिज बराबर नहीं हो सकते, तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये हमें 0 रिटर्न करेगी। और उसके बाद अगर दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, मैं यहाँ पर पहले ही आंसर लिख के दिखाता हूँ, ये 0 रिटर्न करेगी क्योंकि हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है। अब x जो है वो y से छोटा है, यहाँ पर ये कंडीशन कह रही है कि x जो है वो लेस देन है y के, तो चूंकि x जो लेस देन की y नहीं है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर भी हमें 0 ही रिटर्न होकर मिलेगा। और उसके बाद x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, यानी ये कंडीशन कुछ इस तरह से काम करती है कि अगर x जो है वो y से बड़ा हो या x जो है वो y के बराबर हो, इन दोनों में से कोई भी काम अगर हो तो वो उसे 1 जो है वो रिटर्न करेगी, यानी ट्रू रिटर्न करेगी। तो अब देखें तो हमारे पास जो x जो है वो 5/3 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, यानी इन दोनों में से एक की बात की थी तो एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, x y से बड़ा है, तो इस सूरत में ये हमें 1 रिटर्न करेगा, यानी कंडीशन जो है वो ट्रू है। और अब अगर नॉट इक्वल टू की बात करें तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो y के बराबर नहीं है, x जो है वो y के बराबर नहीं है, तो y जो एब्सोल्युटली ऐसे ही बात है कि 5 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें एक ही रिटर्न होकर मिलेगा। ये जो था ये उस वक्त के लिए था जब जो हमारी जो पहले उसने कंडीशन दी थी उस सूरत में था। अब यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करूँ तो 0 0 1 1 यानी 0 0 1 और 1 ये प्रिंट होकर आ चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर एंडल को यूज़ नहीं किया था। अब उम्मीद है कि आपको इसकी जो समझ आ चुकी होगी। मैं आपको इसका बता देता हूँ जो बकाया हमारे पास रह गए थे। तो जो ग्रेटर देन ऑपरेटर है ये उस सूरत में ट्रू रिटर्न करता है अगर x की वैल्यू y से बड़ी हो, और ग्रेटर देन और इक्वल टू उस सूरत में हमारे पास जो है रिटर्न जो है y1 रिटर्न करेगा जब x की वैल्यू y से बड़ी हो या बराबर हो। इसी तरह से लेस देन इक्वल टू उस सूरत में हमें ट्रू रिटर्न करेगा जब x की वैल्यू y से छोटी हो या बराबर हो। तो आपको अब ये आपके लिए टास्क ये है कि आपको इन तमाम जो ऑपरेटर्स हैं जिस तरह से मैंने ये प्रोग्राम किया है इस तरह से आपको बकाया जो 2 ऑपरेटर्स रह गए हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स उनको देखकर उसको कैलकुलेशंस को आपको परफॉर्म करना है, उसके रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाना है और उसको आपको कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करना है ताकि मैं देख सकूं कि आप में से कौन कौन जो है वो यहाँ तक काम कर रहे हैं और आप कितने इंटरेस्ट से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो भी एक तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर्स ही होते हैं, लेकिन इनमें ये फर्क होता है कि यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये भी ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करते हैं लेकिन इनके अंदर कुछ और कंडीशंस भी मौजूद होती हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जो एंड ऑपरेटर की अगर बात कर लें तो ये जो एम्परसेंड का सिंबल है हमें ये 2 मरतबा यूज करेंगे तो हम एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे। आपने इसके बारे में हो सकता है पहले भी कहीं पढ़ा हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में भी ये पढ़ाए जाते हैं। तो उसके बाद आता है एंड और ऑपरेटर। पहले एंड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं कि ये उस सूरत में ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू हो, यानी इसके लिए हमें 2 कंडीशन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 2 ऑपरेटर्स जो है वो 2 कंडीशंस जो है यहाँ पे लगानी पड़ेगी कि दोनों साइड्स पर कोई ना कोई कंडीशन होती है। जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात कर रहे थे तो उसकी दोनों साइड्स पर यानी कंपैरिजन ऑपरेटर के राइट और लेफ्ट पर हमें कोई वैल्यूज दिखाई देती थी या कोई वेरिएबल्स दिखाई देते थे, लेकिन जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उसकी जो राइट और लेफ्ट में कोई ट्रू या फॉल्स की कंडीशन होगी जो कि रिटर्न करेगी ट्रू या फॉल्स। उन दोनों को देखकर ये ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करेगा। यानी अगर ये दोनों कंडीशंस हमारे पास x इज लेस देन 10 और x इज लेस देन 5 दोनों अगर हमारे पास ट्रू हो जाती हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर एंड जो है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। उसके अलावा कोई भी कंडीशन हो तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब बात करते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर की। इनकी तफसील जो है वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें एक ओवरव्यू लेना है। तो ये ऑपरेटर उस वक्त हमारे पास ट्रू पर हमें रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, यानी कि x या तो लेस देन 4 हो तो भी ये कंडीशन जो है वो ट्रू जो हमारे पास वो आएगी, और अगर इनमें से x इज लेस देन 5 कोई एक कंडीशन यानी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो भी हमें ये 1 रिटर्न करेगा, और अगर इन दोनों कंडीशंस को ट्रू कर दें तो फिर भी ये हमें 1 ही रिटर्न करेगा। और नॉट लॉजिकल और नॉट ऑपरेटर जो है ये हमारे रिजल्ट को रिवर्स कर देता है।
यानी कोई भी हमारे पास कंडीशन है उसके साथ अगर हम नॉट लगा देंगे तो ये उस कंडीशन को उलट कर देगा। अगर वो ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा। और अगर वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ये एक प्रोग्राम है जो यहाँ जिसके ज़रिए हम अपना इस काम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आपको इसकी जो है मज़ीद समझ आ जाए। मैं तीनों प्रोग्राम्स को करूँगा, तीनों ऑपरेटर्स के ऊपर काम करूँगा और उसके बाद आपको भी खुद से एक जो प्रोग्राम लिखना होगा। अभी देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा। तो पहले इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसी को वहाँ पे पेस्ट कर सकूँ। पहले इसको मैं कमेंट करता हूँ। हमारे पास ये 6th वीडियो है हमारी सीरीज़ की और इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। बल्कि यहाँ से मैं इसी को उठाऊँगा। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उसके राइट और लेफ्ट में कोई वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनके राइट और लेफ्ट में कोई ना कोई कंडीशंस मौजूद होती हैं। यानी वो कंडीशंस भी ट्रू या फॉल्स पहले से रिटर्न कर रही होती हैं। उन दोनों को देखकर ये दोबारा से एक नया ट्रू या फॉल्स में एक आंसर जो है हमें रिटर्न करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे इस प्रोग्राम को जो हम किस तरह से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बूल नाम का बूल डेटा टाइप की 2 कंडीशंस बनाई गई हैं। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ट्रू और फॉल्स की सूरत में ही ये बूल जो है वो काम करता है। तो इसी वजह से 2 कंडीशंस होंगी ट्रू, 2 कंडीशंस होंगी बूल नाम की डेटा टाइप की। ये 2 वेरिएबल्स हैं। तो जब हम पहली कंडीशन उससे इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो पहली कंडीशन पूछेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा। तो हमें कोई भी एक वैल्यू जो है हमें 1 या 0 को हमें लिख के उसको इनपुट करना है, तो वो उसे ट्रू या फॉल्स जो है वो कंसीडर करेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमारे हमसे पूछेगा कि दूसरी कंडीशन क्या है, और उसके बाद इन दोनों के दरमियान लॉजिकल ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करके जो रिजल्ट आएगा उससे वो हमारे पास प्रिंट करेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने क्या बात की थी कि अगर दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी, यानी हम दोनों तरफ 1 और 1 होगा, तो फिर ये इसका आंसर जो है वो 1 आएगा, अदरवाइज आंसर जो है वो 0 होगा। इसकी जो हमारे पास इसकी वजह जो इसको यूज़ करने की है वो हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन इस वक्त इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो एंटर द फर्स्ट कंडीशन 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। अगर मैं यहाँ पर 1 लगाता हूँ और दूसरी कंडीशन को भी 1 रखता हूँ तो उस सूरत में हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1। तो रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड इज़ 1। इस तरह से अगर मैं दोबारा से इसे इम्प्लीमेंट करूँ, अभी अगर मैं यहाँ पर पहली जो कंडीशन है उसको 1 रखता हूँ, दूसरी कंडीशन को 0 रखता हूँ, तो इसके वक्त की सूरत में क्या हुआ कि हमारे पास दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है। तो इस सूरत में हमारे पास जो एंड ऑपरेटर है वो 0 आंसर लाएगा। तो रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड इज़ 0। इसे दोबारा से रन करते हैं। अब अगर दूसरी कंडीशन को हम 1 रखें, पहली कंडीशन को 0 कर लें और दूसरी कंडीशन को अगर हम 1 करें तो जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करें, अगर दोनों कंडीशंस को हम फॉल्स कर देते हैं तो उस सूरत में भी हमारे पास 0 ही आंसर के तौर पर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो समझ आ चुका होगा, यानी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। उसी सूरत में एंड ऑपरेटर जो है वो ट्रू रिटर्न करता है। अब हमारे पास जो और ऑपरेटर था उसके ऊपर बात करते हैं। तो और ऑपरेटर से उस सूरत में सिर्फ उस सूरत में फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी 0 रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स हों यानी 0 हों, अदरवाइज ये हर सूरत में ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मुझे और लगाना है शिफ्ट, और जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क का आंसर जो हमारे पास होता है क्वेश्चन मार्क एंटर के साथ, बल्कि जो बटन है एंटर के साथ जो बटन है उसके ऊपर उसे हमें शिफ्ट दबाकर 2 बार जो अगर हम उसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये और ऑपरेटर का सिंबल जो है वो आएगा। और यहाँ पर मुझे एंड की जगह और लिखना है। जो पहले वाला उसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इसे सेव करके रन करते हैं। रन कोड। अब दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगे फॉल्स हो जाएंगी। फर्ज करें यहाँ पे मैं पहले ट्रू करता हूँ दूसरी ट्रू करता हूँ, तो उस वक्त में भी 1 आ गया, यानी जो उसने आंसर है वो ट्रू में रिटर्न किया। 1 और 0 करूँगा उस वक्त भी 1 आएगा। 0 और 1 करूँगा तो भी 1 आएगा। और लेकिन इसका जो फॉल्स की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दोनों जो है वो फॉल्स हों यानी 0 हों, तो उस सूरत में ये हमें 0 जो है वो प्रिंट करके देगा।
अब जो नॉट ऑपरेटर है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि यहाँ पर अगर मैं कोई ये कंडीशन लिख दूँ, जो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट का आंसर आ रहा है, अगर यहाँ पर हम उसे इसको ब्रैकेट से कवर करके इसके साथ मैं नॉट लिख दूँ, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जहाँ पर 0 आ रहा था वहाँ पे 1 आएगा, जहाँ पे 1 आ रहा था वहाँ पर 0 आएगा। यानी इसको अगर मैं रन करूँ तो उसने मुझसे पूछा है, पहले मैंने दोनों कंडीशंस को ना 1 रख दिया। तो अगर और ऑपरेटर की अपनी फंक्शनैलिटी की बात करें तो वो क्या आना चाहिए कि यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 1 आना चाहिए, लेकिन चूंकि हमने इसके साथ नॉट ऑपरेटर को यूज़ किया है तो उस सूरत में आंसर जो है 1 का 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट ऑफ लॉजिकल आर जो है उसको वो 0 कर देगा। इस तरह से ये किसी भी कंडीशन की जो भी आंसर उसका होता है उसे ये उल्ट कर देता है। जो पहले अगर ट्रू होता है तो उसे ये फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो प्रोग्राम है इसकी अच्छी से समझ आ चुकी होगी और इसमें कोई भी प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी। अब जो आपके लिए टास्क है वो ये है कि आपको ऑपरेटर एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के लिए एक नया प्रोग्राम बनाना है। उसके अंदर आप डिफरेंट कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 यूज़ करके एक नया आपको प्रोग्राम बनाना और उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। आप इस तरह से पोस्ट किया करें और इस तरह से बातचीत किया करें कि जैसी एक कम्युनिटी है उस तरह से अगर आप बात करेंगे तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद इस चीज़ पर यूट्यूब पर काम करने की मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए मज़ीद कोर्सेज जो है वो फ्री में लेकर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के बारे में बात करेंगे। यानी कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उनमें से अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर हम यूज़ करेंगे तो उनमें से कौन सा पहले काम करेगा और कौन सा बाद में काम करेगा। इस तरह से ये मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक मुझे लगता है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो जैसे जैसे हम काम करेंगे मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तरफ ही हम जाएंगे। अब इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना और आपके पास जो है वो कंप्लीट प्लेलिस्ट आ जाएगी। आप इस वीडियो में हमारे पास सीरीज़ में साथ साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको C++ के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो के तक अपना ख्याल रखिएगा।